हमने प्रीवियस वीडियो में 1 to 6 क्वेश्चन में से कुछ पार्ट्स कर लिए थे, एक एक दो पार्ट जो है हर क्वेश्चन से हमने ले लिया था। अब हम अपना जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन उसको डिस्कस करते हैं। उसके 5 पार्ट्स हैं और ये 5 जो पार्ट्स हैं वो सारे ही लेंथी से क्वेश्चन हैं। इसके अंदर सारे हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं, तो उन सबका प्रूफ हम यहाँ करने वाले हैं। मैंने वो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो लिखे हुए हैं। आज हम इस वीडियो में उन 5 क्वेश्चन को ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है y इक्वल टू log 10 π/4 प्लस x/2। ओके, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट dy/dx माइनस सेकेंड x इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो जो यहाँ पे हमें पता है कि टेंजेंट फंक्शन पे लॉगरिथमिक फंक्शन जो है अप्लाई किया हुआ है। कंपोजिशन ऑफ द टू फंक्शंस गिवन है, लॉगरिथमिक फंक्शन और टेंजेंट फंक्शन। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको अपना जो है हमारी कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो, मैं इसको यू पुट कर रखती हूँ। यू इक्वल टू टेंजेंट π/4 प्लस x/। ठीक है, अब देखो हमारे पास आ जाएगा y log u। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy/dx 1/u। log x का क्या होता है 1/x। ठीक है, तो ये यहाँ पे u है तो 1/u विद रिस्पेक्ट टू x है तो du/dx है ना, तो यहाँ पे du/dx हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसके अंदर अगर du/dx ला के पुट कर दे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ पे हमारा du/dx आ गया। फिर हम देखेंगे मैच करेंगे जो हमारा हमें प्रूव करना था, क्या वो वही du/dx आया है या डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम du/dx निकालने वाले हैं। तो यहाँ हमारा u दिया हुआ है तो हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास du/dx। अच्छा भाई, टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर x। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर x, जो भी इसका x था एज इट इज हमने लिख दिया। अब जो है हमने टेंजेंट का कर दिया। अब हम यहाँ ब्रैकेट में पहुँचते हैं कि x क्या है, ओनली x होता तो 1 हो जाता, बट यहाँ पे क्या है π/4 प्लस x/2। अब इसका भी डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे करने वाले हैं π/4 प्लस x/2 का। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकेंड स्क्वायर π/4 प्लस x/2 इंटू में π/4 का 0 बिकॉज π/4 इज ए कांस्टेंट। ओके, प्लस x/2 यानी कि x इंटू 1/2 इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, बाहर आ गया। सीधा डिफरेंशिएशन x का करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे 1/2 आ गया। ओके, तो ये हमारा du/dx आ गया। ये du/dx यहाँ से ले जाकर के हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, यहाँ से अब u जो भी पुट किया था उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे टेंजेंट π/4 प्लस x/2 और du/dx जो है अपना ये आ जाएगा 1/2 सेकेंड स्क्वायर π/4 प्लस x/2। अब dy/dx तो अपना ये आ चुका है, बट हमें dy/dx के यहाँ पे दिया है कि आपको प्रूव करना है dy/dx माइनस सेकेंड x इक्वल टू 0। इट मीन्स ये अभी आगे भी सोल्व होगा। हम इसको करते हैं। तो जो यहाँ पे देखो टेंजेंट है, क्या मैं इस टेंजेंट को साइन, जैसे टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको खोल देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन π/4 प्लस x/2 और नीचे क्या आ जाएगा आपका cos π/4 प्लस x/2। हमने टेंजेंट को यहाँ पे इस वाले उसमें रेशियो में खोल दिया। ठीक है ना, टेंजेंट क्या होता है साइन बाई कॉस, तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 1/2 सीकेंड क्या होता है, सीकेंड होता है 1/cos, तो ये क्या आ जाएगा cos स्क्वायर, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर है तो cos स्क्वायर क्या हो जाएगा ये π/4 प्लस x/2। हमने इसको भी खोल दिया। अब देखो ये जो है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा तो cos π/4 प्लस x/2 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। नीचे आपका sin π/4 प्लस x/2 बचेगा और यहाँ से आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है 1/2 और नीचे आपके डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2। यहाँ पे देखो cos है, यहाँ पे cos स्क्वायर है, तो एक पावर तो यहाँ से कैंसिल होगी, एक cos यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ओके, हमारे पास जो है यहाँ बच जाएगा, ऊपर कर लेते हैं, ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। हमारे पास यहाँ आ जाएगा भाई, यहाँ ऊपर तो ओनली 1 है। ठीक है, नीचे क्या बच जाएगा आपका 2b है, 2 sin π/4 प्लस x/2 और cos π/4 प्लस x/2।
स्क्वायर था तो एक कोस तो कैंसिल हो गया, हमारे पास एक बच गया। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, क्या ये sin 2x वाली आइडेंटिटी नहीं लग रही है? यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x, ठीक है। तो यहाँ पे sin 2x वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 2 sin x cos x। हम ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या है? हमारे पास 2 sin x cos x है, ये रहा 2 sin x cos x। अब इसका x ना ये है, हमें चाहिए। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट करें तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा अपना sin 2x, ठीक है। 2x क्या था आपका? यानी इसका डबल आ जाएगा, एंगल का डबल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। ये हो जाएगा आपका sin, आप इसको अंदर लेके जाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? π/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? x। sin π/2 प्लस x या sin π/2 प्लस थीटा क्या होता था आपका? cos थीटा। तो ये आ जाएगा आपका cos x, क्योंकि थीटा नहीं है यहाँ पे, आप x है तो 1/cos है। तो 1/cos x क्या होता है? secant x। ओके, तो फाइनली हमारा जो dy/dx है इक्वल टू secant x आ चुका है। हमें क्या चाहिए? हमें dy/dx माइनस secant x इक्वल टू 0, हमें यही दिखाना था। अब ये यहाँ पे जाके जब हमें यही प्रूव करना था, तब हमारा जो यहाँ जाके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हमने dy/dx माइनस secant x इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं हैज प्रूव, जो भी आपको चाहिए था, रिक्वायर्ड जो आंसर था वो हमारा आ चुका है, ठीक है। तो हमने क्या किया था बच्चों? हमने स्टेटमेंट ली थी, हमने टेंजेंट इसको u पुट कर दिया, ठीक है। उसका अलग से du/dx निकाल लिया, ओके। और यहाँ पे वो du/dx निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इसको सिंप्लीफाई किया, टेंजेंट को sin बाय cos में हमने तोड़ लिया। यहाँ ऐसे ही secant स्क्वायर क्या होता है? 1/cos x होता है, तो यहाँ पे वही हमने अप्लाई किया और 1/cos स्क्वायर हो गया। अब जो ये डिनोमिनेटर में cos है, तो ये आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा और एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे 1 पावर थी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास नीचे बचेगा 1/2 sin π/4 प्लस x/2 और cos π/4 प्लस x/2। यहाँ तो क्या हो गया? आपका sin 2x वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 2 sin x cos x, ठीक है ना। ये हमारा 2 हो गया, ये sin x ये cos x। जो भी x है यहाँ पे क्या आएगा आपका? उसका एंगल डबल हो जाएगा। हमारा एंगल तो ये है पूरा, तो हमने इसका डबल कर दिया, ये आ जाएगा। और जैसे ही 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा sin π/2 प्लस x आ जाएगा। sin π/2 प्लस x होता है आपका 1 cos x, तो यहाँ पे आपने cos x पुट कर दिया। 1/cos होता है आपका secant x, तो dy/dx इक्वल टू secant x आ गया। वहाँ से हमने क्या किया? dy/dx माइनस secant x इक्वल टू 0। आपका जो भी रिक्वायर्ड आंसर था यहाँ से आ गया, ओके। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका y आपको दे रखा है log √x प्लस में 1/√x, ठीक है। हमें प्रूव ये करना है कि dy/dx इक्वल टू x माइनस 1 2x x प्लस इंटू में x प्लस 1, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। पहले तो हम अपना dy/dx निकालते हैं, फिर मैच करते हैं कि हमें आगे सोल्व करना है या भाई इतने में ही काम चल गया, बाद में देखेंगे। पहले dy/dx निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम ले लेते हैं √x, ठीक है। √x इंटू √x क्या आ जाएगा? √x इंटू √x x आ जाएगा। तो हम यहाँ पे x प्लस 1, ओके। अब देखो हम कौन सी आइडेंटिटी यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। अगर वैसे तो हम चेन रूल से भी कर देते, बट हमारी आइडेंटिटी लग रही है, सॉरी आइडेंटिटी नहीं, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज अगर लग रही हैं तो हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को, अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लगी आपकी? log m/n। तो ये हो जाएगा आपका log m माइनस में log n। यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी आपने यूज करी और इससे हमारे पास आ जाएगा y log x प्लस 1 माइनस में log √x, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा हमारे पास dy/dx और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो हमारा 1/x जो भी था एज इट इज था। अब इसकी बार जो भी ब्रैकेट में है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? x का 1 और 1 का 0। तो आप 1 लिखो या ना लिखो, डायरेक्ट कर दो। यहाँ पे log √x का 1/√x, अब डिफरेंशिएशन ऑफ द √x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/x प्लस 1 माइनस में √x। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
1/2 ठीक है। अब तक तो सबको लर्न हो गया होगा रूट एक्स का, तो ये हो जाएगा 1/x+1 माइनस में 1/2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स हाफ पावर ऐड हो जाएंगी तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे ठीक है। ये हमारा dy/dx आ गया। अब आगे और सोल्व कर लेते हैं, x+1 इंटू 2x, तो यहाँ पे एलसीएम ले दिया हमने, क्या आ गया 2x माइनस का x माइनस का 1, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 ओवर, और इसको डायरेक्ट ऐसे ही मैं यहाँ पे dy/dx लिख दूँगी, हमें यही चाहिए था क्या, ठीक है ना। तो ये हमारा dy/dx आ गया। तो dy/dx हमारा यहाँ से देखो न्यूमरेटर में x माइनस 1 है, वो रहा हमारा न्यूमरेटर में x माइनस 1, डिनोमिनेटर में 2x इंटू x+1 है, ये हमारा डिनोमिनेटर 2x इंटू x+1। तो जो हमें चाहिए था, जो रिक्वायर्ड आंसर था, वो हमने निकाल दिया है ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हो हैज़ प्रूव्ड, जो भी हमने जो प्रूफ करना था वो किया, और जो चाहिए था वो आंसर भी हमें मिल गया। ओके, नेक्स्ट जो आपका थर्ड पार्ट है, जो आपका थर्ड क्वेश्चन ठीक है, वो है आपका इफ y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a/x प्लस log अंडर रूट x माइनस a ओवर x प्लस a ठीक है। ये है हमारा पार्ट, हमें प्रूव करना है दिस dy/dx इक्वल टू 2a³ x⁴ माइनस a/4, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले तो हम इसका dy/dx निकालते हैं, फिर मैच करते हैं अपना ये इतना आता है या फिर आगे और हमें सोल्व करना है उसको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखो, अब अगर मैं डायरेक्ट dy/dx करूँ है ना, डायरेक्ट dy/dx तो काफ़ी बड़ा जो है, यहाँ पे भी चेन रूल लगेगा, यहाँ पे भी चेन रूल लगेगा, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज भी लगेगी, तो क्वेश्चन जो है एक ही लाइन में अगर सोल्व करने लग जाएंगे तो हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए। तो हम ऐसी सिचुएशन लाएंगे ही नहीं, हम इसको ऐसे कर देंगे, हम इसको u कंसिडर कर लेते हैं, इसको v कंसिडर कर लेते हैं ठीक है ना, ताकि हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दें और फिर अलग अलग से डिफरेंशिएशन करें और फिर ले जाके यहाँ पे पुट कर दें। कैसे अभी बता दें, देखो हमने इसको u पुट कर दिया, हमने इसको v पुट कर दिया, मीन्स हमारे पास y जो है ना u प्लस v किया। हमें क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमें चाहिए dy/dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा जो dy/dx है वो आ जाएगा यहाँ से बच्चों du/dx प्लस में dv/dx। भाई तो हमने क्या करा, विद रिस्पेक्ट टू x जो है डिफरेंशिएशन कर दिया, तो y का तो dy/dx हो जाएगा, u का du/dx और v का dv/dx। अब अगर हमारे पास du/dx और dv/dx है तो हम यहाँ ला के उनको पुट कर देंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, जो dy/dx है वो आ जाएगा हमारा। तो अब हम यहाँ पे अलग अलग से u का करेंगे और v का भी करेंगे, ताकि हमारा du/dx भी आ जाए और dv/dx भी आ जाए। तो u का हम यहाँ से करने वाले हैं, u है हमारा टेंजेंट इनवर्स a/x। ओके, तो यहाँ पे जब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हमारा du/dx आने वाला है। अब देखो टेंजेंट इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है, जो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ द टेंजेंट इनवर्स x होता है वो होता है 1/1 प्लस में x। ये सारे फॉर्मूलाज जो है आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए ठीक है ना। तो अगर फॉर्मूलाज नहीं है फिर तो हम करेंगे भी कैसे, मतलब क्वेश्चंस कैसे होंगे हमारे बिना फॉर्मूलाज के। तो यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस में x², तो उसी का यूज करते हुए हमने यहाँ पे करना है 1/1 प्लस में x²। अब जो भी इसका x है उसको पुट कर दो a/x का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन ऑफ द x ना, यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन ऑफ द x तो हुआ है, इसका भी हुआ है, बट वो 1 होता है तो हम लिखते नहीं है ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम करते नहीं, हम करते तो हैं बट वो 1 होता है, तो यहाँ पे तो वो नहीं है ना ऐसी सिचुएशन। यहाँ पे तो a/x है, तो इसलिए हमें डिफरेंशिएशन a/x अलग से करना होगा। ओके, अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, अब इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस में a²/x², और इसका डिफरेंशिएशन क्योंकि a इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, तो a तो आपका बाहर आ जाना है, आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है 1/x का, तो 1/x का डिफरेंशिएशन आपको करना है। ओके, तो 1/x को क्या मैं x की पावर -1 लिख सकती हूँ, x⁻n वाला फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो चाहे आपका पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब पावर आपकी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। यहाँ पे क्या करोगे आप, -1 पावर आगे और इसमें से आपने -1 कर देना, मीन्स -1x -2। आप इसको लिख सकते हो -x और -1/x², आप इसको ये भी लिख सकते हो है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 1/x का डिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा, इसको मैं लिख सकती हूँ -a/x², क्योंकि a को तो हमने छेड़ा ही नहीं ना, वो तो नॉन जीरो कांस्टेंट था, वो तो बाहर हो गया ठीक है। ये आ जाएगा
तो यहाँ हमारे पास अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा जो ये आपका 1/x² प्लस में a² माइनस a/x², क्या है। अब ये क्योंकि डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में x² है, तो ये आपका वहाँ चला गया न्यूमरेटर में, इससे ये कैंसिल हो गया। हमारे पास माइनस a/x² प्लस a² आ गया आपके du/dx की जो वैल्यू है आपकी ये आ चुकी है। ओके, अभी हमने du/dx निकाला है, अब हम यहाँ पे dv/dx निकालेंगे। v हमने क्या पुट करा है, v हमने log √x माइनस a ओवर x प्लस a। ओके, अब हम यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है सिंप्लीफाई उस वे में हमसे हो जाए, मतलब ज़्यादा हमें प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग हमने x माइनस a x प्लस a की पावर हाफ लिख सकती हूँ, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, ये सारा आपको लिखना है बोर्ड पे स्पेस में, इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ, आपको साइड में लिखना है। जहाँ भी जो प्रॉपर्टीज आपको जो भी प्रॉपर्टी आपको यूज करी है, मतलब आपने वो लिखोगे, बताओगे कि हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करी, यहाँ पे हमने ये, मान लो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी अगर आपने यूज करी है, आपको क्वेश्चंस जब आप सोल्व कर रहे हो तो आप साइड में अगर उसको बता दोगे तो वो आपका प्लस पॉइंट होता है। आपके मार्क्स जो है कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन में कोई हाफ मार्क्स भी काट सके, तो हर एक चीज़ आपको मेंशन करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि log m⁻n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर आपकी आगे आ जाएगी ये वाली, ठीक है, एक तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। सेकंड जो है यहाँ पे यूज होगी log m/n, तो ये होगी आपकी log m माइनस में log n। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आपकी फर्स्ट वाली यूज होगी, यहाँ पे हाफ पावर आगे आ जाएगी आपकी log x माइनस a x प्लस a। ओके, अब हम सेकंड वाली यूज करेंगे यहाँ पे, तो log, देखो ये हाफ तो सारे से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आप बड़ी ब्रैकेट लगा दो, फिर log x माइनस a माइनस में log x प्लस a, ठीक है। आपने सेकंड वाली प्रॉपर्टी से यहाँ पे भी तो यहाँ पे यूज कर ली, और इसको देखो इस तरह से आपका भी आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो काफी इजी पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट आप चेन रूल से करते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, तो ये आ जाएगा आपका dv/dx, और हाफ आपका बाहर है log x, जो भी है log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/x माइनस इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, जो भी आपका x है उसका भी डिफरेंशिएशन करना है अभी आपको, ठीक है। माइनस में यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/x और डिफरेंशिएशन ऑफ द x, जो भी आपने, ओके। अब यहाँ से देखो हाफ इंटू 1/x माइनस a, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस a, x का 1 माइनस a का 0, तो 1 है, आप लिखो या ना लिखो। सिमिलरली आपका जो नेक्स्ट है यहाँ पे भी सेम 1 आ जाएगा, तो ऐसे, तो ये आपका dv/dx आ चुका है, ठीक है। अब ये जो du/dx और dv/dx, आप dv/dx को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। हमारा जो dy/dx था वो है du/dx प्लस में dv/dx, तो du/dx की वैल्यू ये रखी, हमने इसको यहाँ रखा, ठीक है। अब आपका dv/dx की भी जो वैल्यू है उसको भी रख देते हैं, वो है आपकी हाफ 1/x माइनस a माइनस 1/x, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए है अभी नहीं आया है ना, तो यहाँ पे हम उसको आगे भी सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो एलसीएम जब आप लोगे क्या हो जाएगा, x माइनस a x प्लस a, आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b इंटू में a माइनस b, क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे यहाँ पे x माइनस a इंटू x प्लस a करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका x प्लस a माइनस में x माइनस में, ठीक है। अब देखो माइनस a ओवर a² प्लस x² प्लस हाफ, जब आप ब्रैकेट खोलोगे ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, x वाली टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से ऊपर आपका 2a आ जाएगा, और नीचे जो है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, आइडेंटिटी कौन सी लगी, a² माइनस b² वाली, तो यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, ठीक है। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो है माइनस a ओवर, क्या मैं इसको x² प्लस a² लिख सकती हूँ, ठीक है। प्लस साइन है ओमिट कर लिख दो बेशक से, ठीक है ना, एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है, तो यहाँ पे a ओवर x² माइनस a², इसको और थोड़ा सोल्व करेंगे तो हमारे पास
फिर से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ओके, अब देखो माइनस ए है यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, स्पेस कर लेंगे हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको। अब देखो ब्रैकेट खोल दो, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब डिवाइडेड बाय, अब देखो वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर है, बी आपका ए स्क्वायर है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर फोर आ जाएगा, माइनस में ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर। यहाँ से ऊपर आपका ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर आ जाएगा आपका 2a क्यूब एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। ये हमारा dy बाई dx है रिक्वायर्ड। अब हम यहाँ मैच करेंगे, हमने बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया। अब जाके देखते हैं क्या जो आंसर हमारा था उससे मैच किया या नहीं किया। हमें बोला गया था कि आपको dy बाई dx ये बताना है 2a क्यूब एक्स की डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। यस, बिल्कुल यही है हमारा जो चाहिए था, हमने वही निकाल दिया। तो हैंस प्रूफ आप लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट जो आपका फोर्थ पार्ट है वो आपका ये है। ठीक है, अब हमें ये y इक्वल टू दिस ये गिवन है और हमें dy बाई dx ये निकालना है। ओके, तो पहले dy बाई dx निकालते हैं अपना। अब वही सिचुएशन हमारे साथ आ गई, ठीक है ना। हम इसको पार्ट्स में कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा हमें सिंपल लगे और हमसे जो है मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाए, है ना। ये और इसको u कंसीडर कर लो, इसको v कंसीडर कर लो। तो हमारे पास जो y आ जाएगा यहाँ से u प्लस v की फॉर्म में आ जाएगा। तो हम जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस में dv बाई dx। अब हम du बाई dx और dv बाई dx की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले u हमने कंसीडर किया है x कोस इनवर्स x ओवर रूट 1 माइनस में x पे, ये हमने u कंसीडर किया। ओके, तो पहले हम du बाई dx यहाँ से निकालते हैं। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा du बाई dx इक्वल टू, देखो बच्चों आप सबको दिख रहा है यहाँ पे हम यहाँ पे u बाई v मेथड यानी क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब यहाँ पे हमारा जो है चेन रूल का तो कोई है मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि किसी फंक्शन कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस तो हमें दिख नहीं रही। ठीक है, हमें यहाँ ऊपर प्रोडक्ट दिख रही है और फिर ऐसे हमारे u बाई v फॉर्म में मिला है तो हमें क्वोशिएंट रूल लग रहा है कि हाँ ये लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप सबको क्वोशिएंट रूल पता है फिर भी मैं एक बार आपको याद दिला देती हूँ। अगर हमें u बाई v फॉर्म में हमें कोई भी दो फंक्शंस मिले तो हम क्या करेंगे, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो आपका फंक्शन है उसका स्क्वायर, ठीक है, जो भी आपको डिनोमिनेटर में v दिया है उसका स्क्वायर v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द u यानी कि न्यूमरेटर माइनस में u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर पार्ट। ओके, तो इस टाइप से हम जो है क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वही अब हम यहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास जो न्यूमरेटर था उसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा यहाँ से, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ओके, अब रूट 1 जो आपका डिनोमिनेटर था एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर पार्ट, तो x कोस इनवर्स x। ठीक है, आगे जब हम करेंगे माइनस में x कोस इनवर्स x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द रूट 1 माइनस में x, इस तरह से। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा जो du बाई dx आएगा यहाँ से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। अब यहाँ पे दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 तो cos इनवर्स x एज इट इज। ओके, प्लस में अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन है आपका cos इनवर्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 माइनस में x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ठीक है हो गया यहाँ से माइनस में x cos इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ द दिस रूट है, अंदर कुछ भी मैटर हो हमें पता है उसको हम रूट x कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट x का होता है 1/2 रूट x। अब इसका x देख लेते हैं क्या है, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस में 2x। ठीक है, अब जब हम इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये छोटे छोटे डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट कर भी सकते हैं, है ना। तो 1 माइनस में x
नीचे आपका ये आ जाएगा। अब देखते हैं हमारा जो डी बाई डी एक्स है यहाँ से क्या आ रहा है। अब देखो बच्चों हमारे पास आ गया यहाँ पे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप बेशक से, ठीक है ना, तो रहने दो। अभी कोस इनवर्स x माइनस में x ओवर रूट 1 माइनस में x, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका ये 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, x और x x स्क्वायर हो जाएगा, कोस इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस x। क्वेश्चंस की लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो बच्चों कई बार हमसे ना मिस्टेक हो जाती है, माइनस प्लस की कोई टर्म छूट जाती है, कहीं माइनस मतलब जैसे यहाँ पे माइनस अगर हमने यहाँ से ध्यान नहीं दिया तो फिर उसी से सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो थोड़ी लेंथ इंक्रीज हो जाए ना क्वेश्चंस की, तो थोड़ा सा हम उसको धीरे धीरे करते हैं कि एक एक चीज़ हम बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गलती हो गई माइनस प्लस की, क्वेश्चन सारा खराब जाएगा, है ना। करो इसको आगे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा एलसीएम हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर पहले से ही प्रेजेंट है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट यहाँ पे हाफ पावर ऐड होके रूट और रूट मल्टीप्लाई करोगे, पावर से ऐड हो जाएंगी, हाफ और हाफ 1 हो जाएगी, और यहाँ पे माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, 1 पावर और हाफ पावर 3/2। यहाँ से ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास आएगा कोस इनवर्स एक्स माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्या है, ये तो अभी हमारा डी बाई डी एक्स ही आया है, ठीक है। अभी तो हमारा डी बाई डी एक्स ही आया है, अभी डी बाई डी एक्स भी निकालना बाकी है। तो यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं। हमारा v जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है वो है log रूट 1 माइनस एक्स, ओके। प्रॉपर्टी लगा लेते हैं ना, लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, वैसे तो डायरेक्ट ऐसे भी हो जाना मतलब हो सकता है, बट हम यहाँ पे यूज करें log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है, हाफ पावर आ गई log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा v आ गया यहाँ से। नाउ dv बाई dx हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हाफ इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, ये बाहर रहेगा, log x का होता है 1 बाई एक्स यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इसका जो x है उसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस में 2x, तो हमारे पास यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है हमारा dv बाई dx आ चुका है। हमारे पास du बाई dx भी आ चुका है, हमारे पास dv बाई dx भी आ चुका है, dy बाई dx जो रिक्वायर्ड आंसर था वो अब हम यहाँ से लाने वाले हैं। देखते हैं हमारा जो dy बाई dx था वो है आपका du बाई dx प्लस में dv बाई dx, तो du बाई dx आपका ये कोस इनवर्स x माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ से हमारे पास आया है माइनस एक्स ओवर रूट 1 पावर 1 माइनस एक्स, ये ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम जो आएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया, तो ये इधर वाले टर्म तो एज इट इज, ओके, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3/2 है, कि मल्टीप्लाई हाफ पावर ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस में, ओके, प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है ना, हमारा dv बाई dx जो आया है वो माइनस का आया है, तो माइनस है यहाँ पे पहले से ही, तो हमारा यहाँ पे माइनस होना चाहिए ना, ये हमारा माइनस साइन आएगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमारा साइन माइनस है, तो du ये हमारा u है, ये हमारा v, तो du बाई dx माइनस dv बाई dx, तो यहाँ पे du बाई dx माइनस dv माइनस dv बाई dx पहले से ही है, तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमारा dv बाई dx माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला साइन प्लस था, और तब जाके ये कैंसिल आउट होंगे, तो हमारा dy बाई dx जो है वो कोस इनवर्स x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारा dy बाई dx है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारा जो भी है ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन था वो भी, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब देखो, चाहूँ तो मैं इसको भी यू करके कर सकती हूँ, बगैर यू के भी कर सकती हूँ, ठीक है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी करो। अगर आपको लगता है हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ना मतलब जितना हो सके जब लॉगरिथम फंक्शन दिया है तो उसकी प्रॉपर्टी ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज़ करने वाली हूँ, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, यूजिंग log m by n। तो वो क्या होता है, log m माइनस में log n, ठीक है, ये वाला मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो इससे जो है मेरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, ठीक, माइनस में log 1 प्लस कोस, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब हम डायरेक्ट जो है डिफरेंशिएशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका dy by dx 1/2 is an algebra constant बाहर। अब लॉगरिथम फंक्शन में क्या होता है 1/x, log x का होता है 1/x, जो भी इसका x है एज इट इज रख देते हैं। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस है ना, अब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा माइनस में log का 1 प्लस में 1/x होता है, तो उससे हमारे पास 1/1 प्लस cos x। अब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि हमने यहाँ पे चेन रूल लगाया है, ठीक है। अब देखो 1/2, अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे आप, ठीक है, तो 1 का 0 माइनस cos 2x का, आपको पता है माइनस एज इट इज cos 2x का होता है माइनस साइन 2x, और 2x का क्या हो जाएगा 2, तो साथ में 2 भी क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट प्लस साइन 2x लिख सकती हूँ, ठीक है, और ये आपका cos 2x, ठीक है, ये डायरेक्ट हम लिख देते हैं। अब देखो माइनस, अब यहाँ ऊपर 1 का 0 cos 2x का क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 1 प्लस में cos 2x, माइनस और माइनस, क्या मैं इसको प्लस कर दूँ, प्लस कर देंगे आप, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस cos 2x इंटू 1 प्लस cos 2x, हमने आंसर ले लिया। अब हम आगे करने वाले हैं, तो यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास इस वाले टर्म को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 साइन 2x प्लस में 2 साइन 2x cos 2x प्लस सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 साइन 2x माइनस में 2 साइन 2x cos 2x, ठीक है। अब जो है ये माइनस वाली टर्म है, ये प्लस वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हमारे पास 1/2 न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 साइन 2x यानी कि 4 साइन 2x, और नीचे आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी a प्लस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a है आपका 1 का स्क्वायर 1 माइनस में इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद जो है आपका, अच्छा इससे कैंसिल कर दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ऊपर हमारे न्यूमरेटर में 2 साइन 2x। अब नीचे देखो 1 माइनस में cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x तो sin स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे आपका sin स्क्वायर x हो जाएगा sin स्क्वायर x, बट यहाँ पे x की बजाय क्या है 2x है, तो हम 2x लिख देंगे। तो अब एक sin 2x से एक कैंसिल, पावर 2 है नीचे, एक से कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास यहाँ बचेगा 2 ओवर sin 2x, ठीक है। अब जब आप ये देखते हैं dy by dx क्या चाहिए था, dy by dx चाहिए था इक्वल टू 2 कोसेकेंड 2x, आ गया 1/sin 2x क्या होता है कोसेकेंड है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो जो हमारा dy by dx है आपका वो आ जाएगा यहाँ से 2 कोसेकेंड 2x, ये हमारा रिक्वायर्ड dy by dx का जो ये फिफ्थ क्वेश्चन था आपका, 7th का 5th पार्ट है ये हमने कर लिया। तो 7th क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं, हमने 5 के 5 डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद जो है 8th क्वेश्चन और बचता है, जो इन सब से थोड़ा सा और भी लेंथी है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में। फिर हमारे ये देखो 7.4 एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, ये भी लास्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन जो है और इसके बाद जो है हमारी 7.4 कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो इम्प्लिसिट फंक्शन है उस पर आएंगे। तो अब पहले हम इस 8th क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। लेंथ वाइज काफ़ी बड़ा है ये, बट फिर भी
इतना भी मुश्किल नहीं है। जो भी हमने पीछे पढ़ा है सारी प्रॉपर्टीज वगैरह, लॉगरिथम फंक्शन की, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, सारे यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले हम, क्योंकि लेंथ काफ़ी है, पहले ही इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसको मैं यू कंसिडर कर लेती हूँ, इसको मैं पी कंसिडर कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ जो मेरा y आ जाएगा, हम यहाँ पे सॉल्यूशन जब करते हैं तो जो यहाँ पे y आएगा मेरा 1/4 2 और इसको हम u, ओके, प्लस में 1/2 इसको हम v, ठीक है। तो मुझे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे चाहिए है dy/dx। ओके, 1/4 is a non-zero constant as it is du/dx plus में 1/2 as it is because non-zero constant and dv/dx। तो अब हमारा सिर्फ यही काम बचता है कि du/dx और dv/dx निकाल दें और यहाँ पे पुट कर दें, और यही काम मुश्किल है ना, इतना तो आसान ही था। अब देखते हैं u जो है, सबसे पहले हम u को लेते हैं यहाँ से, और ये है log x² plus x√2 plus 1 और x² minus x√2 plus 1। ओके, यहाँ से हम dv/dx फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी log m/n। क्या होता है आपका log m minus log n, ठीक है। हम ये वाली हमने प्रॉपर्टी कर ली यूज, इसको अब हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, तो du/dx और यहाँ आ जाएगा आपका, देखो log x का होता है 1/x, तो 1/x यानी कि आपका जो x था आपने 1/x यहाँ से कर दिया। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट। अब हम यहाँ चेन रूल लगाया ना, पहले लॉगरिथम फंक्शन, फिर कहाँ इस ब्रैकेट पे पहुँचे। तो अब ये जो ब्रैकेट में जितना भी आपने रखा हुआ है मैटर, ये सारा ही x कंसिडर कर रहा है, तो 1/x। अब इस x की बारी, तो x² plus x√2 plus 1, ओके। आगे 1/x² minus x√2 plus 1। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ऊपर, आप देखोगे x² का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा ऊपर 2x, और x plus √2 का √2, 1 का आपका 0। तो यहाँ आपका ये आ जाना है, और इधर जो है आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x माइनस में √2, डिनोमिनेटर में x² माइनस x√2 प्लस, ओके। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ x² प्लस x√2 प्लस 1 इंटू x² माइनस x√2 प्लस 1। यहाँ देखा हमने, अब इसको हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2x प्लस √2 इंटू x² माइनस x√2 प्लस 1 माइनस में यहाँ 2x माइनस √2 और x² प्लस x√2 प्लस 1। जो क्वेश्चंस जो हैं ये इस टाइप के, लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाती है आपको इन क्वेश्चंस की, देखो, बट यहाँ एक एक स्टेप बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। कहीं भी माइनस प्लस इधर उधर हो गया, क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से जो है इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे हम करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2x को सारा से मल्टीप्लाई करें, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2x³ माइनस 2√2x², ओके, प्लस 2x, और फिर √2 को करेंगे तो √2x² माइनस में √2 इंटू √2 आ जाएगा, माइनस 2x, और यहाँ आ जाएगा 2। ये आपका पहले इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। नेक्स्ट जो है ब्रैकेट्स उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आ जाएगा हमारा 2x³ और प्लस 2√2x², ओके, और ये आ जाएगा प्लस 2x। नेक्स्ट जो है माइनस √2x² माइनस √2x और माइनस कर ये आ गया, और नीचे जो है आपका डिनोमिनेटर को एज इट इज, ओके। अब जो है यहाँ पे इसको लेके आते हैं इसको, तो यहाँ हमारे पास आ गया 2x³ माइनस 2√2x² प्लस 2x प्लस √2x² माइनस 2x प्लस √2।
फर्स्ट ब्रैकेट तो ये। नेक्स्ट हमने माइनस है बाहर, ब्रैकेट को मैं यहाँ ओपन कर देती हूँ, तो साइन जो है अंदर वाले सारे चेंज कर देने हैं, यहाँ पे कर देते हैं 2x², और आगे जो है -2x प्लस 2x² और प्लस 2x प्लस 2। नीचे है आपका x² प्लस 1 माइनस x², इसको लिख सकते हैं हम x² प्लस 1 माइनस, यहाँ प्लस है और ये मैंने एक साथ कर लिया, क्योंकि अभी मैं इसको a लेने वाली हूँ, इसको मैं b कंसीडर करने वाली हूँ, यहाँ a और इसको b, ताकि यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा a² माइनस b²। ठीक है, और ऊपर से जो टर्म्स हमारी कैंसिल हो रही है वो हम कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया इससे, और कौन सा कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 2x माइनस 2x से ये कैंसिल हो गया, और इससे ये कैंसिल हो गया, और भी कुछ बस और कुछ कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो जो ऐड हो रहे हैं अब ये वाली टर्म और ये वाली -2√2x² माइनस 2, तो यहाँ आ गया -4√2x², उधर से √2x², अच्छा √2 ये है और इधर √2x, तो ये भी आ गया आपका प्लस 2√2x², ओके, और √2 और √2 नीचे जब हमारी आइडेंटिटी लगी तो ये आ जाएगा आपका x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में x √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2√2x² प्लस में 2√2, और नीचे जब हम इसको खोलेंगे तो x⁴ प्लस 1 माइनस 2x², इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x²। ओके, तो ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ प्लस है, ये वाली टर्म्स आपको कैंसिल, ऊपर से आपका 2√2 को बना रहा है, उसको ले लो, यहाँ आ जाएगा आपका 1 माइनस x² और x, ये आपका du/dx आ चुका है। ओके, हमारा du/dx अभी भी निकाल लेते हैं, बाद में इसको अलग से करेंगे, तो du/dx अपना ही आ चुका है, ये आपका क्या आ गया du/dx। ठीक है, इसको हम यहाँ अभी निकाल के रख लेते हैं। ओके, v जो है आपका ये था टेंजेंट इनवर्स x√2/1 माइनस x। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x dv/dx, तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x², तो 1/1 प्लस x², जो भी इसका x था उसका हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन ऑफ x√2/1 माइनस x। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस में मैं इसका 2x लिख सकती हूँ, और इसका जो स्क्वायर है इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज रखा। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बाय कोफिशिएंट रूल हमें ये करना पड़ेगा सॉल्व, तो u/v तो v का स्क्वायर, ओके, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस x² एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस √2 माइनस में x√2 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस x, 1 का 0 माइनस x² का माइनस का 2x। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ हमने क्या करा, एलसीएम जब लेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ आपका ये वाला पार्ट है। ओके, और इधर आप इसको खोल लो ब्रैकेट को, तो √2 माइनस √2x² माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2√2x² और डिवाइडेड बाय 1 माइनस x² होल स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हमारे पास बचेगा, ऊपर है √2 में से √2 माइनस करोगे आप यहाँ पे, प्लस का √2x² बचेगा, और यहाँ पे बचेगा आपका, आप जब इसका स्क्वायर खोलोगे, खोल लेते हैं इसको, 1 प्लस x⁴ माइनस 2x² प्लस 2x² से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ आ जाएगा √2 बाहर निकालो 1 प्लस x² और 1 प्लस x⁴, ये हमारा dv/dx आ चुका है। ठीक है, du/dx हमारा आ चुका है, dv/dx हमारा आ चुका है। अब हम उसको यहाँ रखते हैं। ठीक है, ये देखो जो मैंने यहाँ पे dv/dx और dv/dx की वैल्यू यहाँ पे रख ली है। अब हम आगे सोल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से हमारे पास जो है
रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ से ये भी कैंसिल। हमारे पास जो यहाँ पर 1/2, यहाँ हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स की पावर 4, और यहाँ 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, एलसीएम जो है आपका वो यहाँ से आ चुका है 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4, वहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारा सारा डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। हमने यहाँ पे यू और वी की वैल्यू जो सॉरी डी यू बाई डी एक्स की जो वैल्यू थी और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू वहाँ से यहाँ पे पुट कर दिया। अब जो रिजल्ट आएगा वो डी वाई बाई डी एक्स का होगा। ठीक है, यहाँ से देखो प्लस का एक्स स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर, तो आपके पास यहाँ 2/2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4, 2 से 2 कैंसिल, मतलब जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है वो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जो है 1/1 प्लस एक्स की पावर 4, विच इज आवर रिक्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स। देखो है ना, क्वेश्चन कितना लेंथी था। ये क्वेश्चन दिया था हमें फाइंड करना था डी वाई बाई डी एक्स, हमने इसको यू कंसीडर कर लिया, इसको भी कंसीडर कर लिया, अलग अलग से इनका मतलब कंसीडर करा, और फिर क्या है हमने डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि हमें डी यू बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वी बाई डी एक्स कब आएगा, जब डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने डी यू बाई डी एक्स निकाला जो कि हमारा ये वाला है। ठीक है, जब हमने डी वी बाई डी एक्स निकाला तो वी हमारा ये था, हमने डी वी बाई डी एक्स निकाला जो हमारा डी वाई डी एक्स का डी वी बाई डी एक्स का वो ये डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स हमने ले जा करके यहाँ पुट कर दिए, तो यहाँ पर हमारा जो रिक्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स है वो 1/1 प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, नाउ यूर 7.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब आप चाहो तो इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को देख के आपको हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चंस में। अब हम जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी वो नेक्स्ट टॉपिक पे बेस्ड होगी। ओके।